हरिद्वार के पवित्र हरि सेवा आश्रम हरिपुर कला में गंगा दशहरे के पावन अवसर पर श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ने आध्यात्मिकता की अनुपम छटा बिखेरी। इस 7 दिवसीय महायज्ञ के 5वें दिन एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसने हजारों भक्तों का हृदय को भाव विभोर कर दिया। इस भव्य आयोजन में देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज के हजारों शिष्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे आश्रम का परिसर भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सारोबार हो उठा। संत सम्मेलन की अध्यक्षता विश्वकानंद जी महाराज ने की, जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन एक ऐतिहासिक स्वरूप ले चुका है। उत्तराखंड के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से पधारे प्रमुख अखाड़ों के संत महात्माओं ने अपनी मधुर और प्रेरक वाणी से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। संतों ने श्रीमद् भागवत के गुण रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया और भक्ति, ज्ञान और कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से जगत गुरु कुमार स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से भक्तों को भक्ति के सागर में डुबो दिया। उनके प्रवचनों में जीवन के सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति समर्पण की गहरी बातें समाहित, जिन्हें सुन भक्तों की आंखें नम और हृदय प्रफुल्लित होंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने भी इस पावन आयोजन में शिरकत कर इसे और गरिमामय बनाया। उत्तराखंड सरकार में मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह किशोरियारी, हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी सहित भाजपा और कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन नेताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीमद् भागवत के महत्व और संतों के मार्गदर्शन में समाज के उत्थान की बात कही। अजय भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं, बल्कि समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की राह दिखाते हैं। वहीं भगत सिंह कोश्यारी ने संतों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि गंगा दशहरे जैसे पावन अवसर पर हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर ऐसे आयोजन देश को नई दिशा प्रदान करते हैं। हरि सेवा आश्रम का यह आयोजन केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक बना। हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने संतों के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुना और भक्ति रस में डूबकर अपने जीवन को नई प्रेरणा दी। आश्रम परिसर में भक्ति भजनों और मंत्रोच्चारण की गूंज ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। आयोजन में शामिल होने वाले भक्तों ने इसे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बताया। गंगा दशहरे के इस पावन अवसर पर हरि सेवा आश्रम में आयोजित यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और संत सम्मेलन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यह आयोजन आगामी दिनों में भी अपनी आध्यात्मिक चमक बिखेरता रहेगा और भक्तों को धर्म, संस्कृति और एकता का संदेश देता रहेगा। तो पूरा जैसे आज पूरे देश में कमल खिल रहा है, तो हम संतों का भी मुख कमल खिल जाता है। और ये भी एक परिवार है। अब देखिए, अब ये भी हमारी हरिद्वार नगर निगम की मेयर श्रीमती किरण जैसल जी आई है, देखिए। और इसके मूल में है तो भगतदा, नहीं समझो, हम इधर ला रहे थे, बोले नहीं मैं उधर। और किरण जैसल जी ने और चमत्कार किया, बोले कुर्सी की जरूरत नहीं, यहीं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो जहां भी रहेंगे। स्वामी हरि चेतनानंद जी ने कहा कि इस आश्रम के संरक्षक भगत सिंह, अजय भट्ट, मुझे लगता है कि ये आपकी उदारता की भी सीमा से पार है। वैसे
हमारे यहाँ कहते हैं कि जब राजकुमार को राजा चर्चा, भारत की चर्चा, भारत को जगत गुरु के रूप में फिर से एक बार देखने की चर्चा विशेष रूप से यहाँ हो रही है। वस्तुतः अपना भारत देश केवल भौगोलिक सीमाओं का देश ही नहीं, यद्यपि भौगोलिक सीमाओं के रक्षण के लिए भी जो वीर सेनानी सदैव तत्पर हैं, उनको भी वंदन है ही है। और भौगोलिक सीमाओं की ओर भी यदि कोई वक्र दृष्टि करता है तो हम सब जानते हैं, सुना भी है हमने मंच से, तब भारत सर्जिकल यदि कुंभ में दर्शन होते हैं या तो फिर साक्षात महाराज जी के स्वार्थ उत्सव पर आप सब लोगों को नमस्ते जनुसायनी। एक एक बार प्रचार करने वाले श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ और हरिद्वार ही नहीं अपितु पूरे देश के, चाहे वह आध्यात्मिक और राजनीतिक मंच हो, जिस मंच 2 से 3 मिनट में अपने भाव प्रकट करने की कृपा करें। ज्ञानानंद जी महाराज भी आए और दीप प्रज्वलन हो गया। हो जी, हाथ लगा दो, बिना आपके हाथ लगे कैसे होगा। श्यामा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम वयं सर्वे सुवीरस्य पतयः श्याम शांति शांति। एक मिनट पुष्यारी जी को लाओ, भट्ट जी आप आओ, आइए। श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। भगत दास जी के लिए माला, चद्दर और स्मृति चिन्ह प्रदान करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, यह भी कहा है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये उदाहरण में सब जगह देता हूं। उस समय गरीबदासी आश्रम की जयंती पूज्य गरीबदास जी। अब मेरे मन में आया कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, सारे बैंड बुक हो गए, सारे रथ बुक हो गए, सब तैयारी थी। उसी समय युद्ध हुआ था, पहले दिन शुरू हुआ। मैंने पूज्य महाराज जी के पास गया तो देखा, हमें लगा कि उन सुदूर क्षेत्रों में अगर कोई कार्य कर रहा है और बिना विज्ञापन के कर रहे हैं तो पूज्य महाराज श्री आचार्य जी। कहना सरल होता है, बातों के जमा खर्चे अलग होते हैं। आप इन संतों का कार्य देखोगे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद भारती जी का, जितने भी महापुरुष बैठे इनका कार्य देखोगे, लगेगा वैदिक सनातन के लिए बहुत बड़ा। हमारे लिए कोई व्यवस्था हम करवाएंगे भगवान से। तो हनुमान जी ने कहा आप यहाँ क्यों रहती है? बोले आपको क्या अधिकार यहाँ रहेगा। तो उस समय पर सीता माता ने वो अपना लाइसेंस दिखाया था, जो ये आपका क्या होता है, वो लाइसेंस है, ससुराल में रहने का लाइसेंस होता है, वो दिखाया। तो हनुमान जी ने कहा मैया इतना सा लाइसेंस मत देखो, मैं अभी जा रहा हूँ नगर पालिका बड़ा लाइसेंस लाता हूँ।
सभी के लिए यथोचित, यथावत, यथाविधि, यथा योग्य, यथा सामर्थ्य और यथेष्ट उपचार संपन्न स्वागत सम्मान के लिए निपुण हैं। और हम सबके बीच में जिनके व्यक्तित्व के प्रति एक अपार स्वीकृति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी को ना जानता है। आज आप मेरे छोटे से अनुरोध पर यहाँ पधारे। मैं हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से और कई प्रांतों के, देश के कई प्रांतों से आए हुए भक्तों की ओर से, 2 मिनट विराजित, भक्तों की ओर से मैं आचार्य द्वय का कम से कम 50% श्रोता गए और 50% बकता चले गए। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में आश और विश्वास के बहुत सारे सूत्र हैं कि अकेली पार्वती जी ने जो है शंकर जी से अमर कथा सुनी थी। इसलिए हमारे यहाँ एक एक से भी काम चल जाता है। और आप तो अभी बहुत बैठे हुए हैं। अकेले अर्जुन ने गीता सुनी थी, सारे एक तरफ खड़े थे, वो कहीं और बह रहे थे, यहाँ कुछ और बह रहा था। एक अर्जुन ने उसको संभाला। तो हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है। इस समय इस मंच पर 3-4 सत्ताएं एकत्र। पहली तो है अर्थ सत्ता, जो आप बैठे हैं। आप अर्थ दूर ऑपरेशन कराने पटकर, वो मैं गुजरात से उनको दिल्ली तक लाया हूं। हमारे ब्रह्मचारी जी ने एक बात कही बहुत अच्छी, वो हनुमान जी वाली बात कही थी। जब भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आ गए, तिलक हो गया दोबारा, उसी दिन शाम को जब भगवान राम अपने महल में गए, वो रनिवास था, मैया का महल था, तो हनुमान जी पीछे पीछे पहुंचे। तो हनुमान जी ने कहा, मैया ने पूछा, देखो हनुमान, ये हमारा व्यक्तिगत निवास है। दूसरी यहाँ पर जो है राजसत्ता, और तीसरी यहाँ पर तीसरी धर्म सत्ता है इस संसद में। और उस धर्म सत्ता को संचालित, विस्तृत और नेतृत्व देने वाले हमारे महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने हमको आज कितना आनंद कराया। इस सत्ता के साथ साथ में यहाँ पर जो धर्म सत्ता है, वो सर्वोच्च सत्ता है। बाकी सब सत्ताएं उसका अंग है। यह सर्वोच्च सत्ता कैसी है? प्रयागराज में सभा हुई देवताओं की और महात्माओं की। देवानाम आयतनम वै प्रयागराजम, देवानाम सदनम च प्रयागराजम, समय समय तत्र देवानाम महानुभावानाम सभा संभवती। एक शिष्य आया था गुरु के पास, पर आदत कुछ गलत थी। सिपाहियों के पीछे पड़ने पर आश्रम में चला गया। तो उसने रात 12 बजे के बाद में सोचा, क्या करो, रोज करता था, आज क्या करो। मतलब रोज कुछ चोरी वोरी करता था, आज क्या करो। तो उसने रात 12 बजे से इसका कमंडल उसके सिराने, उसकी छड़ी उसके सिराने, उसका चप्पल उसके पैरों में, उसका वो हो गया। सुबह जब भगदड़ मची जागने पर, तो गुरुजी ने पूछा, कौन था भाई ऐसा, कौन था ऐसा? तो अब साधु बन चुका था। उसने कहा, गुरुजी मैं।
असली में ये जो सिंदूर की खटपट हुई ना अभी, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आप बोलेंगे क्यों? ये महापुरुष बैठे 2013 में सिंदूर की खटपट करने वाले की नाम की घोषणा प्रयागराज में सभी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने मेरे से करा।